एक बार श्री कृष्ण ने परम मित्र सुदामा के जिद करने पर उन्हें बेहद ही दिलचस्प तरीके से अनुभव कराया कि माया क्या है, यह किस प्रकार आपको जकड़ लेती है और ईश्वर से दूर कर देती है। यह प्रसंग कहीं न कहीं आपको भी इस बात को सरलता से समझने में मदद करेगी कि आप किस प्रकार माया के बंधन में जकड़े हुए हैं और उसे ही वास्तविक समझकर भगवान से दूर हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरी अनमोल कहानियों में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि संसार की माया में हम इस कदर उलझे हुए हैं कि भ्रम को सत्य मानकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये भ्रम, ये माया हमें न केवल ईश्वर से दूर रखती है बल्कि अपनी आत्मा के भी करीब नहीं जाने देती। जो इस माया को समझ गया वही राम को पाता है। पर हम किस प्रकार इस माया में उलझे हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की यह कथा इसे आसानी से समझा देती है। कथा के अनुसार एक बार सुदामा ने श्री कृष्ण से उनकी माया देखने की जिद की। वह जानना चाहते थे कि यह कैसा होता है। श्री कृष्ण ने उन्हें टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुदामा नहीं माने। तब श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि ठीक समय आने पर मैं माया के बारे में तुम्हें अवश्य बताऊंगा। एक दिन श्री कृष्ण ने सुदामा से गोमती नदी में साथ चलकर स्नान करने को कहा। दोनों गोमती के तट पर गए और कपड़े उतारकर नदी में उतर गए। जब सुदामा ने पहली डुबकी लगाई तो सुदामा को लगा कि नदी में बाढ़ आ गई और वह बहे जा रहे हैं। सुदामा को लगा कि वो श्री कृष्ण से बिछड़ गए हैं। वो किसी तरह घाट के किनारे पहुँचे और बाहर निकलकर चलने लगे। चलते चलते वह गांव के पास पहुँचे, जहाँ एक हथिनी ने उन्हें माला पहनाई। वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे हुए और उनसे कहा कि हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है और यहाँ का नियम है कि राजा की मृत्यु के बाद हथिनी जिसे माला पहनाती है वह हमारा राजा बन जाता है, और हथिनी ने तुम्हें माला पहनाई है, इसलिए अब तुम हमारे राजा हो। सुदामा खुशी खुशी वह राजा बन गए और एक राजकुमारी से विवाह भी कर लिया। उनके 2 पुत्र भी हुए। उनका जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा। एक दिन सुदामा की पत्नी बीमार पड़ गई और मर गई। पत्नी के वियोग में सुदामा रोने लगे तो राज्य के लोग भी वहां पहुंच गए। उन्होंने सुदामा से कहा कि रो मत, हमारे नियम के अनुसार तुम्हें भी रानी के साथ जाना है। उन्होंने बताया कि मायापुरी का यही नियम है कि जब तुम्हारी पत्नी का दाह संस्कार होगा तो तुम्हें भी अपनी पत्नी की चिता में प्रवेश करना होगा। जब चिता में प्रवेश करने का समय आया तो सुदामा अपनी पत्नी की मृत्यु की बात भूल गए और डर से कांपने लगे। उन्होंने पहले लोगों से उन्हें चिता में न भेजने की प्रार्थना की, लेकिन जब लोग नहीं माने तो सुदामा ने उनसे कहा कि मुझे चिता में जलने से पहले स्नान कर लेने दो। इस पर कुछ लोग पहरे में लेकर गए सुदामा को स्नान कराने के लिए। सुदामा ने कांपते हृदय के साथ नदी में डुबकी लगाई और जैसे ही बाहर आए तो देखा कि माया नगरी कहीं नहीं है, बल्कि किनारे पर श्री कृष्ण अभी भी अपने पीले वस्त्र पहने हुए खड़े थे। सुदामा ने एक डुबकी में एक पूरा जीवन जी लिया था। सुदामा अभी भी घबराए हुए थे और उन्होंने पूरी घटना श्री कृष्ण को बताई। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि वो उनकी माया नगरी का अनुभव कर रहे थे। श्री कृष्ण ने कहा कि वही सत्य है और जो उनसे भिन्न है वह उनकी माया है। जो उन्हें सर्वत्र देखता है और अनुभव करता है उसे माया स्पर्श नहीं करती, और जो श्री कृष्ण से जुड़ जाता है वह भ्रमित नहीं होता। दोस्तों, इससे एक पंक्ति याद आती है जो कबीरदास जी ने लिखी है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब यह जगत न था तब मैं था, जब यह जगत दिख रहा है तब भी मैं सब में चैतन्य रूप में ही रहता हूँ। जब इस जगत का विनाश होगा तब भी मैं ही रहने वाला हूँ, और जगत में मेरे सिवाय जो कुछ भी दिखाई देता है वह मेरी माया है। मायापति श्री कृष्ण की माया उसकी अत्यंत प्रभावशाली वैष्णवी ऐश्वर्य शक्ति है
जिसके जाल में संपूर्ण जगत बुरी तरह जकड़ा हुआ है। श्री कृष्ण की माया से मनुष्य ही नहीं वरन बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भ्रमित हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को समझाते हुए कहा कि मित्र, यह सब मेरी माया है। मेरे बिना जो कुछ भी दिखाई देता है वह मेरी माया है। माया का आवरण चारों ओर फैला हुआ है। माया स्वयं नाचती है और मनुष्य को अपने वश में करके नचाती है। इसलिए संतों ने माया को नर्तकी कहा है। इस नर्तकी माया के जाल में बचना है तो नर्तकी का उल्टा कर दो। जो शब्द बनेगा वह है कीर्तन, अर्थात जो भगवान का कीर्तन वह नाम स्मरण करता है उसे माया रुलाती नहीं है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी, ये प्रसंग सुदामा और श्री कृष्ण जी का आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर हम मिलेंगे ऐसी ही एक अच्छी सी कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।